समय जब संघर्षों की तासीर के साथ में होता है, आसपास के लोगों की रंगत और फितरत हम बदलते हुए देखते हैं। कौन अपना है, कौन अपना होने का मुखौटा लिए हुए था, कौन सिर्फ बातों में अपना था। जब ये यथार्थ सामने आने लगता है तो व्यक्ति ये समझता है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने सिचुएशंस का बेनिफिट उठाया। जब मेरे पास में कुछ था तो ये था, परंतु आज नहीं है। ऐसी अवस्थाओं को अनुभव का नाम भी दिया जा सकता है। जब साढ़े साथी अपने मध्य प्रवास क्रम के साथ में होती है तो व्यक्ति के सामने ऐसी अवस्थाएं निकल कर आती है। जब सारे ही रास्ते बंद हो चुके हों तो एक रास्ता खुला होता है, वो है खुद की तरफ का रास्ता। जब भीतर की ओर रास्ते मुड़ने लगते हैं तो व्यक्ति अपनी ताकत से परिचय करता है, व्यक्ति अपनी हिम्मत से परिचय करता है, व्यक्ति अपने साहस, अपने धैर्य के साथ ही साथ में निरंतर चलने वाले जीवन से परिचय करने वाला होता है। जब तक हम दूसरों पर आश्रित हैं तो बारंबार रिक्वेस्ट करनी होगी, उन्हें संभालना होगा। एक मन के भीतर डर रहेगा कि ये व्यक्ति कामकाज में नहीं रहा तो क्या होगा। ऐसी स्थितियों से हटकर जब रास्ते खुद की ओर मुड़ गए तो बेहतरी। क्यों कहा जाता है कॉर्पोरेट कल्चर में कि आपको ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल के मैनेजमेंट तक पहुंचना है तो हर एक स्तर की जानकारी होनी चाहिए। कोई आकर ये नहीं कहने वाला हो कि साहब ये काम इस वजह से नहीं हो रहा है, चलिए हमारे साथ, हम बताते हैं इस तरह से हो सकता है। जब ये स्थितियां व्यक्ति लेकर चलता है, यकीन मानिए वो जीवन के यथार्थ को नाप कर आया हुआ व्यक्ति है। और जब भी संघर्ष जीवन के भीतर लगातार प्रवेश करके चल रहे हों, खुद को यही कहें कि हम खड़े हैं यहाँ, हम स्थिर है यहाँ, हम अपने अनुभव के साथ में हैं, हम उसी के फायदे के साथ में चलने वाले होंगे। हम यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए कमोबेश ऐसी ही स्थितियां चल रही है। किसी कामकाज की शुरुआत करते समय 4 लोग साथ में थे, 3 निकल गए हैं, अब आप खुद के ही साथ में हैं। तो क्या हम भी यहाँ से एग्जिट कर जाएं या खुद को वहीं थाम कर रखें और कहें कि नहीं, राह यहाँ से सुगम होगी। अब पतवार को स्वयं ही संभालना है, लहरों की स्थितियों के साथ में खुद को ही लेकर चलना है। ये आभा आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। शनिदेव अपने प्रिय राशि स्थान में है, मूल त्रिकोण में है। अनुभव जब मिलते हैं तो व्यक्ति वहीं से सहज हो पाता है। ये यात्रा आपके समक्ष है। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की बात करें तो शनिदेव के साथ में चंद्रमा की स्थितियां यहाँ कुंभ राशि स्थान में यानी उनके मूल त्रिकोण में 9-10 जून 2023 को रहने वाली होगी। 17 जून 2023 से शनिदेव यहाँ वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ। 7 से 24 जून बुध चतुर्थ भाव में, इनकी स्थितियां चतुर्थ में इतनी बेहतर नहीं। पंचम में सूर्यदेव यहाँ 15 जून के बाद मंगल शुक्र की युति 6th भाव में पूरे ही महीने बनी हुई। राहु से सप्तम में केतु और चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। आत्मविश्वास की परीक्षाएं बारंबार निकल कर आ सकती है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले तो सवाल यही निकल कर आता है, क्यों जा रहे हैं? इतनी असफलताओं के बाद में भी अभी जाने की आवश्यकता है क्या? इस बात को हटाकर चलिएगा। पुनः प्रयास इस महीने आवश्यक रहेंगे। ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता या कोई भी पोजीशन सामने निकल कर आती है, स्वयं को बारंबार यही कहने की आवश्यकता रहेगी कि हमको नई संभावनाएं खोजनी है। कई बार व्यक्ति जब स्वयं परिवर्तन के लिए उद्यत नहीं होता तो प्रकृति उसको परिवर्तित करवाने की चेष्टाओं को लेकर चलती है। यही आभा, यही तेज और यही स्थिति आप अपने साथ में निरंतर निर्मित करते हुए चलिएगा। आप कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल वर्क संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में अपनी अप्रोच को देखना चाहते हैं, ये समय आपके लिए तीव्रता की स्थितियों को लेकर चल रहा है। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ कामकाज के विलंब आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। इस विलंब के भीतर ही स्वयं को आपको ये कहना होगा कि नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंग्जाइटी को हटाकर आगे बढ़ते हैं। ये अवस्था इस महीने लेकर चलें। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो जो धनागमन है वो यहाँ ठीक ठाक स्थितियों में है। बहुत ज़्यादा फ्लो यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं है। तो वहीं पर
कम्युनिकेशन में कई बार मौके निकल जाया करते हैं, उसके बाद व्यक्ति अपनी बात को रखने की ओर आता है। ऐसी अवस्थाओं से हटिएगा। मौका है तो स्पष्ट होकर अपनी बात को रखने का प्रयत्न करें। मौका है तो उस और खुद का साहस दिखाने वाले हों। शब्दों के भीतर मृदुभाषिता के धागे निरंतर पिरोकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जब सेकंड हाउस की लॉर्डशिप थर्ड हाउस में होती है और वो भी राहु के साथ होती है, पारिवारिक जीवन में गफलतें निकल कर आने वाली होती है। कामकाज में संघर्ष में थे, समय नहीं मिल पा रहा था, संबंधों को नहीं संभाल पाए, लोगों ने समझ लिया कि स्वार्थी हो गया। उन्होंने समझा है हम हैं थोड़ी, हम खुद को ऐसी परिभाषाओं में कैसे जोड़ सकते हैं। पुनः समय निकाला जाए, संबंधों को संभाला जाए। नहीं तो व्यक्ति कई बार सेल्फ जस्टिफिकेशन में होता है, हमारा वो काम था जब वो आया था क्या। ऐसी स्थितियों से खुद को इस महीने संभालिएगा। ये माइंडसेट के साथ में चलने वाली पोजीशंस है जो व्यक्ति को कई बार डाइल्यूट करते ही चली जाती है। चर्चा पराक्रम भाव की। राहु और गुरु दोनों ही नैसर्गिक बल के साथ में यहाँ पर मौजूद है। चांडाल दोष जरूर है परंतु प्रथम उपचय की स्थितियां हैं और साथ ही साथ में धन भाव के अधिपति और वहीं जो लाभ भाव के अधिपति गुरु हैं वो पराक्रम भावस्थ क्रम में पुनः अपने ही मूल त्रिकोण को देखने वाले गुरु और वहीं राहु भी एक तरह से लाभ भाव को देखने वाले। स्थितियां स्पष्ट है कि जहां आप नौकरी पेशा जीवन में हैं वहां संघर्ष आ सकते हैं, वहां आपको कुछ ऐसे काम सौंपे जा सकते हैं जो बिल्कुल असंभव के नज़दीक हों, परंतु हम खुद को यही कहें कि प्रयास तो कर सकते हैं ना। एक अवस्था के साथ में चलिएगा। ये भी याद रखें कि केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा। आपके सामने यात्राएं लगातार है। कई बार मैनेजमेंट एग्जामिन करने की तरफ होता है कि इस व्यक्ति को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले पूरा चेक कर लेते हैं, जांच लेते हैं कि तैयार है भी नहीं। ऐसी अवस्थाओं में जब कोई परीक्षार्थी हो और हम परीक्षा दे रहे हों तो पूर्णतया विद्यार्थी बन जाएं, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है। यही एक अवस्था लेकर चलें। और वहीं यहाँ पराक्रमी षष्ठ भाव में है। कई बार व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अधिक बात कह बैठता है, उसकी ज़रूरत इस महीने नहीं है। यह आप बहुत गौर से याद रखकर चलिएगा और ये स्पष्टता भी खुद को आप देकर रखने का प्रयत्न करें कि यहाँ पर जो भाइयों और मित्रों के साथ संबंध हैं उनको बहुत गहराई से संभाल कर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये थर्ड हाउस की पोजीशनिंग। फोर्थ हाउस की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि बुध चतुर्थ भाव में, यहाँ कई बार व्यक्ति को आकस्मिक मानसिक तनाव दे दिया करते हैं और जो एक तरह से बुध का प्रभाव भी चतुर्थ भाव में है वो नेस्ट माना गया है। इसी वजह से जो इंटेलेक्चुअल विजडम है उसके साथ में कई बार व्यक्ति अपने फ्लो को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, गलत निर्णय की धारा के साथ में बहता चला जाता है। वहाँ से भी खुद की सार संभाल आप एक प्रॉपर बेस पर करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि चतुर्थ भाव के अधिपति यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। मटेरियलिस्टिक लग्जरी पर एक्सपेंसेस बहुत अधिक निकल कर आने वाले नहीं रहे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कुछ नयापन देखना भी चाहते हैं, इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करें, ये एक निवेदन है आपसे। हालांकि कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ जो 7 से 24 जून तक का समय है वो अत्यधिक बेहतर है। पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचमेश स्वयं से द्वादश है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में जहां तक हो सके आप बहुत धैर्यवान होकर निर्णय लें। 20 से 22 दिन स्टॉक मार्केट का कामकाज चलता है तो चुनिंदा 7 से 8 दिनों के साथ में खुद को कैसे लेकर चलना है वो विचारधारा रखकर चलिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर दिन रोटेशन की तरफ चला जाए, हर दिन निवेश की तरफ चला जाए। कुछ दिन जहां हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं स्थितियों को उस ओर चलते हैं तो बेहतरी है। पंचम के सूर्यदेव की वजह से 15 से 30 जून के मध्य जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल विशेष तौर पर रखना चाहिए। ट्रैवल आदि आप अवॉइड करते हैं तो अच्छा है। बच्चों के साथ में डिस्कशन को जगह दीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर आ सकते हैं। और वहीं हायर एजुकेशन में इलेक्ट्रिकल संबंधी फील्ड, रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष में आप अपने हस्तक्षेप को और अधिक बढ़ाने की तैयारी में है तो रुकना किस बात का, थकना किस वजह का, ये भाव अपने साथ में आप स्थापित रखिएगा। चर्चा षष्ठ भाव की। सबसे पहले तो रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर पर आप संभल कर चलने वाले रहें। दूसरा, आपके लिए यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियों में बचने की ज़रूरत रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष से रुपए पैसे लिए थे, अब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, हम किसी और के पास में पहुंचकर व्यवस्थाओं को करते हैं। जो गड्ढा खुदा हुआ था उसको और अधिक गहरा करने से बचिएगा। कई बार स्पष्ट तौर पर ना देने की आवश्यकता होती है, उस अवस्था में आप चलें। और वहीं ये भी ध्यान रखें कि जो 6th हाउस की अप्रोच है
उसके साथ में शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। हम संवाद में रिएक्टिव होने से बचें। हमको पता है कि गलती हो चुकी है, अब उसको ढकना कहीं न कहीं दुविधापूर्ण और बेईमानी भरा आधार है, उससे हटकर चलें। जो है उसकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, उसके मंतव्य को, उसके भाव को स्पष्ट करके चलने की ज़रूरत रहेगी। ये मेजर लेवल पर 6th हाउस की डेफिनेशन आपके लिए है। मधुमेह संबंधी स्थितियों से भी यहाँ पर आप सावधानी बरत कर चलते हैं तो अच्छा है। उसमें भी 24 से 30 जून तक विशेष ख्याल रखिएगा। सप्तम की चर्चा करते हैं तो सप्तमेश पंचम भाव में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संबंधों की प्रगाढ़ता बनी रहेगी। जो संबंध लंबे समय से अनबन देख रहे थे, है जीवन का अनुबंध, परंतु आज अनबन थी, अब वो हटती हुई प्रतीत हो रही है। पुनः जुड़ाव की ओर आप रहेंगे। आपकी क्षमताओं से परिचय करवाने वाला व्यक्ति कोई अभी है तो वो गृहस्थ पक्ष है। इसी वजह से उस ताकत को अपने भीतर तक महसूस करते आप चले जाइएगा। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजंस लिए जा सकते हैं। रुकावट और बाधा के सिरे यहाँ दूर दूर तक भी आपके लिए काबिज नहीं है। स्पष्टता इस बात की भी बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए यहाँ बारंबार रहेगी। वहीं अष्टम का जो आधिपत्य है वो एक तरह से चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट है। हुनर के माध्यम से आप अपने लिए आर्थिक प्रयोजन को सिद्ध होता हुआ देखते हैं तो वो ताकत भी आपके लिए यहाँ पर बनी हुई। ये भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो अष्टम के अधिपति चतुर्थ भाव में है, आप अपने लिए निवेश के इतर कोई और व्यवस्था खोजना चाहते हैं। आज तक निवेश से ही आजीविका चली है। आप यहाँ किसी और क्षेत्र विशेष में प्रवेश करने की ओर हैं तो याद रखें कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें, क्योंकि 6th हाउस के मंगल हैं, परंतु अष्टमेश का चतुर्थ भाव में होना कुछ अच्छे संकेत आपके लिए दे रहा है और रख रहा है। नवम की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक तेज बना रहेगा, परंतु इसी के साथ में आध्यात्मिकता पर भौतिकता भी हावी रहने वाली होगी। केतु उच्चत्व देते हैं व्यक्ति को, तो वहीं नवमेश का एक तरह से जो षष्ठ भावस्थ क्रम में होना होता है, व्यक्ति के लिए भौतिकता भरे भटकाव को भी सामने लेकर आने वाला क्रम हो जाता है। और इसी के साथ में हायर एजुकेशन में आपके लिए सक्सेस का रेशियो भी है। हायर एजुकेशन के बाद में किसी भी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, याद रखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है। इसी वजह से 7.5 का मध्य प्रवास क्रम है। यही वजह है कि ऐसे समय में आपको 2 वर्षों तक सतत संघर्ष करने की जरूरत रहेगी। इन 730 दिनों की तैयारी के साथ में चल सकते हैं तो आप आगे बढ़ने का क्रम बनाइएगा। दशम भाव की चर्चा करें तो कर्मेश एक तरह से यहां षष्ठ भावस्थ क्रम में रहेंगे। बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय कामकाज में करना पड़ सकता है। उसके बाद में ही सफलता के नजदीक आप स्वयं को पहुंचा पाएंगे। ये भी याद रखें कि पिता के साथ में कामकाज में आपके लिए यहाँ पर छोटी छोटी बाधाएं जो निकल कर आ रही थी, उससे आप यहाँ अब मुक्त होने वाले होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं फ्लो एस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि नवम पंचम का संयोग है। नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ जैसी चिंताएं सता रही थी, कोई और व्यवस्था परेशान कर रही थी, आपको लग रहा था क्या होगा कैसे होगा। संकुचित नहीं हो, हम नई संभावनाओं को लगातार खोजने वाले जरूर रहें। वहीं लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति का एक तरह से पराक्रम भाव में होना, दोनों ही ग्रहों का पुनः लाभ भाव को देखना, ये दर्शाता है कि सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए निरंतर तौर पर बने हुए हैं। और वहीं जो बहुत पहले आपने किसी भी कामकाज को किसी व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से किया था, आज वहाँ से पुनः कामकाज और गुंजाइशें आपके लिए नवीन सवेरे लेकर आ सकती है। द्वादश की चर्चा करें तो द्वादश के अधिपति प्रथम भाव में है। खर्चे हैं परंतु वो लंबी दूरी के रहेंगे, उनके साथ में जुड़ने में किसी भी तरीके का गुरेज नहीं है। तो वहीं शनिदेव की स्थितियां प्रथम भावस्थ क्रम में है। यही कारण है कि आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में कुछ हद तक दुविधाएं निकल कर आ सकती है, परंतु आप वहाँ बहुत ज़्यादा खुद को विचलित करने से बचते चले जाइएगा। ये अवस्था भी सामने स्पष्ट करके आप रखने वाले ज़रूर रहें। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।